हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो देखने में शायद छोटी लगे लेकिन इंटरनेट पर धीरे धीरे वाइडली डिस्कस हो रही है। और ये कंट्रोवर्सी किसी स्टेटमेंट, किसी फाइट या किसी ब्रांड की वजह से नहीं बल्कि एक शादी की आउटफिट की वजह से स्टार्ट हुई है। यस, बात हो रही है नीतू बिष्ट की, जो अपने हस्बैंड लखन के साथ मिलकर लखनी व्लॉग्स के थ्रू काफी पॉपुलर हो चुकी है। अगर आप इन्फ्लुएंसर स्पेस फॉलो करते हो तो आपने इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। इनका कंटेंट बेसिकली फैमिली लाइफस्टाइल, डेली व्लॉग्स, कपल मोमेंट्स और सेलिब्रेशंस पर बेस्ड होता है और इसी वजह से इनके ऑडियंस को उनके फैमिली फंक्शंस तक की अपडेट्स मिलती रहती है। और रिसेंटली भी एग्जैक्टली वही हुआ। लखन के फैमिली में एक वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहा था, स्पेसिफिकली उनके ब्रदर की शादी थी। नेचुरली क्योंकि ये लोग व्लॉगर्स है तो पूरी वेडिंग काफी हाईलाइट हुई सोशल मीडिया पे। अब धीरे धीरे पोस्ट भी आ रहे हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत और वेडिंग फंक्शंस ऑलमोस्ट सब कुछ व्लॉग और रील्स में कैप्चर हुआ। और इनिशियली सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, हैप्पी फैमिली मोमेंट्स, डांस आउटफिट्स, सेलिब्रेशंस, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर लुक ने सडनली सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया और उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हो गया। शादी के एक फंक्शन में नीतू बिष्ट का एक आउटफिट रिवील वीडियो और फोटो वायरल होने लगा और कैप्शन भी इंटरेस्टिंग था, आउटफिट रिवील दुल्हे की भाभी, मतलब क्लियरली वो अपनी रोल हाईलाइट कर रही थी एज ग्रूम्स भाभी। लेकिन प्रॉब्लम कैप्शन में नहीं था, प्रॉब्लम था आउटफिट रिवील का ओवरऑल लुक। नीतू ने एक हैवी लहंगा और लॉन्ग वेल स्टाइल दुपट्टा कैरी किया था जो हेड पर एलिगेंटली ड्रैप था। और ऑनेस्टली अगर कोई फोटो को कंटेक्स्ट के बिना देखे तो फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लग सकता है कि ये ब्राइड का लुक है और एग्जैक्टली वही हुआ। कई लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो गए कि ब्राइड कौन है क्योंकि स्टाइलिंग काफी ब्राइडल कोडेड लग रही थी। हेवी ज्वेलरी, एलिबोरेट मेकअप और सबसे नोटिसेबल चीज लॉन्ग फ्लोइंग वेल स्टाइल दुपट्टा। अब नॉर्मली इंडियन वेडिंग्स में लोग हैवी आउटफिट्स ही पहनते, इसमें कोई इश्यू भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट ये था कि लुक इतना ब्राइडल टाइप लग रहा था कि अटेंशन ऑटोमेटिकली उस तरफ चला गया और ये बात लोग ओपनली डिस्कस करने लगे। सबसे ज्यादा डिबेट एक्चुअली वेल को लेकर के हुआ, यानी कि सिर के ऊपर रखी चुन्नी और साथ ही चूड़े को लेकर के हुआ। लोगों का कहना था कि ये सिंपली दुपट्टा है जो हेड पर लिया गया है। नॉर्थ इंडिया के काफी कल्चर्स में मैरिज वुमेन रिचुअल्स के टाइम पर सर पर दुपट्टा लेना रिस्पेक्ट का सिंबल होता है, तो हो सकता है नीतू बस वही फॉलो कर रही हो। लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट ये था कि दुपट्टा और ब्राइडल वेल में डिफरेंस होता है। नॉर्मल घूंघट या हेड कवर यूजुअली सिंपल होता है, लेकिन यहाँ स्टाइलिंग काफी ड्रामेटिक और ब्राइडल इंस्पायर्ड लग रही थी विद द चूड़ा टू। और इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कई व्यूअर्स का कहना था कि अगर आप किसी और की शादी में हो तो नेचुरली थोड़ा बैलेंस मेंटेन करते ही है ताकि ब्राइड को भी सेंटर ऑफ अटेंशन मिल सके, क्योंकि शादी का मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली ब्राइड ही होती है। लेकिन जब किसी और का लुक भी ऑलमोस्ट उतना ही ग्रैंड लगने लगे तो डिस्कशन तो होगा ही। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल भी है और वो है इन्फ्लुएंसर कल्चर का। देखो, अगर सेम सिचुएशन किसी नॉर्मल फैमिली वेडिंग में होती तो शायद इतनी डिस्कशन नहीं होती, लोग थोड़ा गॉसिप करते, फिर बात खत्म होती एंड वो भी घर पे ही होती। लेकिन जब कोई इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व हो तो हर चीज ऑटोमेटिकली पब्लिक डिस्कशन बन जाती है। और नीतू और लखन का कंटेंट स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ फैमिली लाइफ और पर्सनल मोमेंट्स भी कंटेंट का पार्ट होते हैं। उनके वेडिंग फंक्शंस भी ऑब्वियसली व्लॉग और रील्स के थ्रू शेयर ही हो रहे थे, इसलिए कुछ लोगों को लगने लगा कि शादी का इवेंट भी कंटेंट अपॉर्चुनिटी बन गया है। आउटफिट रिवील वीडियो, सिनेमेटिक शॉट्स, ट्रांजिशन, सब कुछ काफी क्यूरेटेड लग रहा था। और यहाँ से एक और डिस्कशन स्टार्ट हुआ, क्या सोशल मीडिया ने वेडिंग्स को परफॉर्मेंस बना दिया है? पहले शादी एक पर्सनल फैमिली इवेंट होती थी, अब शादी का मतलब है रील्स, व्लॉग एपिसोड्स, आउटफिट रिवील्स, एस्थेटिक फोटो शूट्स। और जब कैमरा कंस्टेंटली प्रेजेंट हो तो नेचुरली लोग अपने लुक और प्रेजेंटेशन पर एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लोगों ने ये नोटिस किया है कि नीतू ने कैप्शन में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया दुल्हे की भाभी। अब ऑब्वियसली ये क्यूट फैमिली टाइटल हो सकता है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स को लगा कि ये थोड़ा परफॉर्मेटिव भी हो सकता है। मतलब सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक रोल ब्रांडिंग होते जा रही है, जैसे कि ब्राइड, ब्राइड्समेड, दूल्हे की बहन, दूल्हे की भाभी, और हर रोल का अपना एस्थेटिक मोमेंट क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए कुछ व्यूअर्स को लगा कि ये सिर्फ आउटफिट नहीं था, ये क्यूरेटेड मोमेंट था। और उनके आउटफिट्स काफी ग्रैंड और ब्राइडल टाइप हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि उनका इंटेंशन ब्राइड को ओवरशैडो करने का होता है। हो सकता है कि उन्हें सिंपली हैवी ब्राइडल एस्थेटिक्स ही पसंद हो।
और फिर वही है, डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पे ऑनेस्टली रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड है। मतलब कुछ लोगों ने क्लियरली क्रिटिसाइज किया है, उनका कहना था कि किसी और की शादी में ओवर ब्राइडल स्टाइलिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ब्राइड का मोमेंट स्पेशल होता है। लेकिन दूसरी साइड पर काफ़ी लोगों ने डिफेंड भी किया। उनका कहना था कि इंडियन वेडिंग्स में हैवी ड्रेसिंग बिल्कुल नॉर्मल है, कजिन्स, भाभी, सिस्टर सब लोग हैवीली रेडी होते हैं। ऑनेस्टली अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन वेडिंग में गए हो तो आपने डेफिनेटली नोटिस किया ही होगा कि कभी कभी गेस्ट भी काफी ग्रैंड आउटफिट्स पहनते हैं, इसलिए कुछ लोगों को लगा कि कंट्रोवर्सी अननेसेसरी है। लेकिन सच ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है एंड ये है कि उनकी लाइफ पब्लिक हो जाती है। नॉर्मल लोग अगर कुछ करे तो मैक्सिमम 20 लोग नोटिस करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर करे तो लाखों लोग नोटिस करते हैं। एंड नीतू तो इतनी बड़ी और मैसिव फैन फॉलोइंग कैरी करती है, तो ऑलरेडी उनका कंटेंट काफी पॉपुलर है और जब पब्लिक अटेंशन में हो तो स्मॉल डिटेल्स भी स्पॉटलाइट में आ जाती है, आउटफिट स्टाइलिंग भी, कैप्शंस भी और शायद से प्रेजेंटेशन भी। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक बिगर क्वेश्चन रेज होता है दैट क्या सोशल मीडिया ने वेडिंग्स का पर्पस चेंज कर दिया है क्या? पहले शादी का फोकस होता था फैमिली, रिचुअल्स, इमोशंस पे, लेकिन अब शादी का एक एक पार्ट बन गया है कंटेंट क्रिएशन का। और जब कंटेंट क्रिएशन इन्वॉल्व हो तो एस्थेटिक्स और प्रेजेंटेशन पे तो नेचुरली इंपॉर्टेंस जाती ही है एंड आउटफिट्स भी सिनेमेटिक हो जाते हैं, फोटोज भी क्यूरेटेड हो जाते हैं एंड मोमेंट्स भी प्लान्ड ही होते हैं लगभग। इसलिए कभी कभी रियल मोमेंट और कैमरा मोमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब सच क्या है, इंटेंशन क्या था, ये सिर्फ तो नीतू ही जानती है। बट हो सकता है कि उन्होंने सिंपली एक ब्यूटीफुल आउटफिट चूज किया हो सकता है उनका फोकस सिर्फ स्टाइलिंग पर हो, और हो सकता है इंटरनेट बस ओवर एनालाइज कर रहा हो। वैसे इसमें कंट्रोवर्सी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कैसे सैंडी की शादी होने से पहले विद नीतूज ब्रदर इन लॉ कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी मच चुकी है। वैसे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग समवॉट नीतू थोड़ा ओवर ड्रेस करने की कोशिश करती है, बट दैट डजंट मीन कि वो एग्जैक्टली ओवरशैडो करने की ही कोशिश कर रही थी। वेल इन सब पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।